हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रीष्मा त्यागी पैशन सेक्शन। दिस इज ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोर्स 501 और इसकी यूनिट 9 रहने वाली है और ये ब्लॉक थर्ड है हमारा। ठीक है, और ये क्लास आपकी DT+B PRT के साथ साथ सभी टीचिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर भी पेडागोजी का पोर्शन पूछा जाता है। और इससे पहले मैंने आपको इसकी 8 यूनिट करवा दी है, उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और DT+B के प्रीवियस ईयर पेपर की भी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, उन वीडियोज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या एक बार आप प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं इस यूनिट को। इस यूनिट का नाम है समेकित एकीकृत अधिगम और शिक्षण प्रक्रियाएं, यानी कि इंटीग्रेटेड लर्निंग के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं इस क्लास को। फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें समेकित अधिगम की अवधारणा। तो समेकित अधिगम और शिक्षण के संदर्भ में कई अन्य शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे समेकित पाठ्यक्रम, अंतःविषयी शिक्षण, बहुविषयी शिक्षण, विषय वस्तु शिक्षण और संतुलित शिक्षण। ठीक है, इंटीग्रेटेड लर्निंग को या शिक्षण को और किस नाम से जानते हैं? समेकित पाठ्यक्रम, अंतःविषयी शिक्षण, बहुविषयी शिक्षण या विषय वस्तु शिक्षण या संतुलित शिक्षण के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें कुछ परिभाषाओं के आधार पर कुछ बातें हैं जो कि इंटीग्रेटेड करिकुलम में इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट है उसमें विषयों का सम्मिश्रण, सेकंड है पाठ्यपुस्तक के बाहर के स्रोत, थर्ड है अवधारणाओं के बीच संबंध, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट कार्य पर बल, नेक्स्ट है कार्यक्रमों में लचीलापन, नेक्स्ट है विद्यार्थी समूहों में लचीलापन। ठीक है, तो विषयों का सम्मिश्रण क्या है कि एक विषय में दूसरे विषय का भी कुछ टॉपिक दिए जाते हैं। पाठ्यपुस्तक के बाहर के स्रोत, यानी कि पाठ्यपुस्तक में कुछ जो एग्जाम्पल लेते हैं वो लाइफ रिलेटेड होते हैं, इस तरह से पाठ्यपुस्तक के वो बाहर के स्रोत हो जाते हैं। अवधारणाओं के बीच संबंध, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, उनके बीच में रिलेशन होता है। प्रोजेक्ट कार्य पर बल दिया जाता है। ठीक है, और जो प्रोग्राम होते हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें समेकन की प्रक्रिया तथा प्रकार। तो समेकित पाठ्यक्रम की जो प्रकार होते हैं, फर्स्ट आता है इसमें विषय क्षेत्र के अंदर, नेक्स्ट आता है विषय क्षेत्रों के बीच और विषय क्षेत्रों के बाहर। ठीक है, जो विषय क्षेत्र के अंदर आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अंतःविषयी, और जो विषय क्षेत्र से के बीच में आते हैं उन्हें कहते हैं बहुविषयी या अंतराविषयी, और जो विषय के बाहर के होते हैं उन्हें कहते हैं बहिर्विषयी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट है विषय क्षेत्र के अंदर समेकन। तो जो विषय क्षेत्र के अंदर आते हैं उन्हें देखते हैं क्या कहते हैं? एक विषय क्षेत्र के अंदर समेकन या अंतःविषयी समेकन की प्रक्रिया में शिक्षण के दौरान एक ही विषय के ज्ञान और कौशलों को एक साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, विषय क्षेत्र के अंदर में क्या आता है कि एक सब्जेक्ट में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट की चीज़ें बताई जाएंगी, उसी से रिलेटेड टॉपिक होंगे। ठीक है, कोई अदर सब्जेक्ट का इसमें कोई रिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट आता है इसमें, दूसरे शब्दों में यह एक ही विषय के विभिन्न पाठों के भिन्न भिन्न अवधारणाओं को कक्षा शिक्षण के दौरान साथ जोड़ना है। ठीक है, तो विषय क्षेत्र के अंदर समेकन से क्या मतलब है कि इसमें एक ही विषय की टॉपिक्स आते हैं और वो एक ही विषय से, उसी विषय से रिलेटेड होते हैं जिस विषय की उसमें बात की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट है विषय क्षेत्रों के बीच समेकन। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान दो या दो से अधिक विषय क्षेत्रों के ज्ञान व कौशलों का समेकन दो प्रकार से हो सकता है, उसे बहुविषयी या अंतःविषयी कहते हैं। ठीक है, तो विषय क्षेत्र के बीच कौन से आते हैं? बहुविषयी और अंतर्विषयी। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं बहुविषयी समेकन। इस प्रकार के समेकन में विषय क्षेत्र के परिणाम स्पष्ट रहते हैं, परंतु कुछ सार्थक संबंधों के कारण शिक्षण प्रक्रिया के दौरान वे आपस में सम्मिलित रहते हैं। यानी कि इसमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट की बात की जाती है, यानी कि इसमें एक सब्जेक्ट में दूसरा सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। ठीक है, जैसे कुछ चीज़ें विज्ञान की गणित में रिलेटेड होती हैं। ठीक है, EVS की साइंस से रिलेटेड होती हैं, SST से रिलेटेड होती हैं। इस तरह से बहुविषयी समेकन से मीनिंग है। नेक्स्ट देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल भी है बहुविषयी का। तो इसमें एक एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास थीम है पानी का, तो ये इतिहास से रिलेटेड भी हो जाता है, ये गणित से रिलेटेड भी हो जाता है, विज्ञान से भी, भौतिक शास्त्र से भी, भाषा से भी और भूगोल से भी। ठीक है, तो इतिहास पानी के लिए कल है। ठीक है, इसमें कोई चैप्टर भी है इस तरह का। और गणित की बात करें तो हम इसमें पानी के आयतन और मापन का या पानी के बहाव इस तरह से
चीज़ें निकाल सकते हैं। विज्ञान में बात करें तो पानी को शुद्ध करने के बारे में, पानी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के बारे में या जल चक्र के बारे में, इस तरह के टॉपिक हम ले सकते हैं विज्ञान के सब्जेक्ट में। और भौतिक शास्त्र की बात करें तो संलग्न तत्व, पानी के भौतिक और रासायनिक गुण, पानी की अवस्थाएं, ठीक है, इस तरह से टॉपिक ले सकते हैं। और लैंग्वेज की बात करें हम इसमें तो रचना, पानी, वर्षा, नदी, तालाब आदि, गद्य पद, इस तरह के इसमें टॉपिक लिए जा सकते हैं पानी थीम से। और भूगोल में पानी के प्राकृतिक स्रोत, बसंत ऋतु, नदियाँ, समुद्र, पानी के भूमिगत स्रोत, यानी कि एक ही थीम पर अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग पॉइंट उसमें लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, बहुविषयी समेकन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट है इसमें अंतराविषयी समेकन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक से अधिक विषयों के अंतर संबंधित ज्ञान में कौशलों को सम्मिलित करना अंतर्विषयी समेकन कहलाता है। यानी कि जब हम शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान जब एक जैसे ही विषयों को रिलेटेड कर दिया जाता है तो वही क्या कहलाता है, हमारा अंतराविषयी समेकन कहलाता है। उदाहरण के लिए विज्ञान तथा गणित की अवधारणाओं को संगीत तथा नृत्य, चित्रकारी तथा पेंटिंग आदि को सम्मिलित करके पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, विषय क्षेत्रों के बाहर समेकन। तो विषय क्षेत्रों के बाहर समेकन या बहिर्विषयी समेकन में विद्यार्थी के दिन प्रतिदिन के अनुभवों को, उनके ज्ञान तथा कौशलों को अर्जित करने में विभिन्न विषय क्षेत्रों में सम्मिलित किया जाता है। दूसरे शब्दों में अंतर्विषयी तथा अंतर्विषयी कौशलों को बहिर्विषयी समेकन में केंद्रित किया जाता है। प्रोजेक्ट आधारित अधिगम तथा शिक्षण। जो विषय क्षेत्रों के बाहर का समेकन होता है, इसमें क्या करते हैं, बच्चे के जो दैनिक जीवन से रिलेटेड चीज़ होती हैं, उनके एक्सपीरियंस होते हैं, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट को रिलेट करके पढ़ाया जाता है। वही हमारा क्या कहलाता है, विषय के क्षेत्रों के बाहर का समेकन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट है समेकन के 3 उपागमों की तुलना। तो फर्स्ट है इसमें बहुविषयी, सेकंड है अंतर्विषयी और थर्ड है बहिर्विषयी। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं केंद्रों का संगठन। तो एक मुख्य थीम के आसपास विषयों के स्तर संगठित किए जाते हैं, ठीक है। बहुविषयी में क्या होता है, एक ही थीम के आसपास के टॉपिक इसमें ले लिए जाते हैं। अंतर्विषयी में क्या होता है, अंतर्विषयी कौशल तथा अवधारणा विषय स्तरों में अंतर्निहित रहती है। और बहिर्विषयी में वास्तविक जीवन से रिलेटेड, विद्यार्थी के जीवन से इसमें रिलेटेड करके पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें ज्ञान ग्रहण करना। तो ज्ञान प्राप्ति का उत्तम साधन विषयों की संरचना है, एक सही उत्तर और एक सत्य है, ठीक है। अंतर्विषय में देखते हैं सामान्य अवधारणा तथा कौशलों के द्वारा विषय जुड़े रहते हैं, सामाजिक रूप से ज्ञान का सर्जन होता है और कई सही उत्तर। बहिर्विषय में देखते हैं संपूर्ण ज्ञान अंतर संबंधित तथा अंतर आधारित होता है, कई सही उत्तर और ज्ञान अनिश्चित होता है। नेक्स्ट देखते हैं इस पॉइंट है विषयों की भूमिका। तो बहुविषय में विषयों की क्या भूमिका होती है, विषय की विधियाँ सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, विषयों में स्पष्ट अवधारणा तथा कौशलों का शिक्षण होता है। अंतर्विषय कौशल तथा अवधारणाओं पर बल दिया जाता है अंतर्विषय में, ठीक है। और इसमें बहिर्विषय में वास्तविक जीवन के संदर्भों पर और यदि चाहे तो विषयों की पहचान पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट है विषयों की भूमिका। तो विषय की विधियाँ सबसे महत्वपूर्ण है, विषयों में स्पष्ट अवधारणा तथा कौशलों का शिक्षण, ठीक है। अंतर्विषय में क्या होता है, अंतर्विषय कौशल तथा अवधारणाओं पर बल दिया जाता है और इसमें वास्तविक जीवन पर बल दिया जाता है, यदि चाहे तो विषयों की पहचान करने पर। और शिक्षक की भूमिका क्या रहती है इसमें, बहुविषय में सहायक होता है, इसमें शिक्षक और विशेषज्ञ होता है। और अंतर्विषय में क्या होता है, इसमें भी सहायक और विशेषज्ञ होता है। और बहिर्विषय में क्या होता है, शिक्षक, सह आयोजक और सह शिक्षार्थी। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें प्रारंभिक स्थान। तो प्रारंभिक स्थान में जो बहुविषय है इसमें क्या होता है, विषयों के स्तर तथा विधियाँ होती हैं। अंतर्विषय में जानो, करो या बनो पर, और बहिर्विषय में विद्यार्थी प्रश्न वास्तविक जीवन से जुड़े होते हैं। समेकन का अंश की बात करें तो इसमें मध्यम होता है, इसमें तीव्र होता है और इसमें रूपावली प्रतिरूप होता है। और मूल्यांकन की बात करें तो बहुविषयी में विषय आधारित होता है और अंतर्विषयी कौशल अवधारणाओं पर बल देता है और अंतराविषयी कौशलों पर ये बल देता है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है विषय क्षेत्रों के अंदर समेकन। तो विषय क्षेत्रों के अंदर क्या आता है, प्रत्येक विषय क्षेत्र में अधिगम की विशिष्ट प्रकृति को निश्चित करें। नेक्स्ट है विशेष विषय क्षेत्र के अंदर प्रत्येक पाठ संबंधी दक्षताओं को निर्धारित करें। नेक्स्ट है जिस पाठ को पढ़ाने की योजना बनानी है उससे संबंधित ज्ञान तथा कौशलों की पहचान करें। तो विषय क्षेत्रों के अंदर समाकलन से क्या मतलब है कि जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं उसकी नेचर का ध्यान रखें उसमें, ठीक है, उसकी पाठ से रिलेटेड जो स्किल्स हैं जो सिखानी है बच्चों को वो ध्यान रखें, और जिस पाठ की योजना बनानी है उससे ही संबंधित ज्ञान और कौशलों की पहचान की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, जहाँ तक संभव हो पाठ पढ़ाने हेतु उन अधिगम अनुभव की योजना बनाएं जिनका संबंध विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन अनुभव से हो। तो विषयी क्षेत्रों के अंदर समेकन से यही मतलब है कि जो टॉपिक ले बच्चों के वास्तविक जीवन से रिलेटेड ले, जो उद्देश्य है टॉपिक का वो बच्चे की समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है विभिन्न विषय क्षेत्रों में समेकन। तो इसमें विभिन्न विषय क्षेत्रों में समेकन से मतलब है बहुविषयी समेकन से। तो इसमें आगमन विधि का प्रयोग विशेष रूप से गणित शिक्षण में किया जाता है। तो क्वेश्चन भी बन सकता है ऐसे कि गणित शिक्षण में कौन सी विधि का यूज़ किया जाता है, तो आगमन विधि का। इतिहास में कथावचन का तथा प्रकृति का निरीक्षण, विज्ञान तथा पर्यावरण अध्ययन में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका नेक्स्ट पॉइंट है विशेष के अधिगम प्रतिफलों को ध्यान में रखकर एक से अधिक विषयों के पाठों, थीम, मुद्दे, मुख्य विचार तथा अधिगम प्रतिफलों के एक साथ जोड़ें। कि जिस भी टॉपिक की हम बात कर रहे हैं उसे ध्यान में रख के उससे रिलेटेड थीम, उससे रिलेटेड मुद्दे और उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बच्चों को उनके वास्तविक जीवन से कोरिलेट करके पढ़ाएं। नेक्स्ट है ज्ञान कौशलों को एक विषय क्षेत्र द्वारा सीखा जाता है, परंतु ये विभिन्न पाठों के मुख्य थीम, मुद्दे तथा मुख्य विचारों से भी संबंध रखते हैं। इसमें बताया गया है कि एक पार्ट से जो रिलेटेड चीज़ है वो किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी यूज़ की जा सकती है। जैसे हमने अभी पीछे देखा था कि जो पानी का थीम है वो किसी एक सब्जेक्ट में हम मैथ्स में भी पढ़ सकते हैं, वो ईवीएस में भी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री में भी पढ़ सकते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है प्रत्येक विषय क्षेत्र में अधिगम की प्रभावी विधि तथा भिन्न प्रकृति को सुनिश्चित करें। मतलब कि प्रभावी विधियों का यूज़ करें पढ़ाते टाइम। अधिगम तथा शिक्षण को समेकित करते हुए विभिन्न विषय क्षेत्रों के उदाहरणों को सम्मिलित करने की संभावनाओं की जांच करें और विद्यार्थियों को विभिन्न विषय क्षेत्रों के बीच संबंधों को समझने हेतु मार्गदर्शन दें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अंतर विषयी समेकन। तो इसमें बताया गया कि पाठ, थीम, मुद्दे या मुख्य विचार तथा अधिगम प्रतिक्रियाओं को एक से अधिक विषय क्षेत्रों में ढूंढता है। नेक्स्ट है इसमें सामान्य अधिगम प्रतिफलों की पहचान करना, तत्कालिक पाठों के बाहर तक के ज्ञान तथा कौशलों को सीखना, और नेक्स्ट है इसमें अधिगम के समेकित उपागम तथा विद्यार्थियों का पाठ्य ज्ञान तथा कौशल अर्जित करने हेतु मार्गदर्शन करना। अंतर विषय से संबंध है कि एक ही सब्जेक्ट के रिलेटेड थीम और मुद्दे को एक साथ रख के पढ़ाना, अच्छे कौशलों का विकास करना, ठीक है, बच्चों को अच्छी स्किल्स का यूज़ करके पढ़ाना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बहिर्विषयी समेकन, विषय क्षेत्रों के बाहर का समेकन, यानी कि बच्चों की जो डेली लाइफ है उससे रिलेटेड करके टॉपिक को पढ़ाना, ये इसमें बताया गया है। अपने पास प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय संबंधी दक्षताएं, अधिगम प्रतिफलों की सूची जो साधारणतः पाठ्यचर्या में उपलब्ध होती हैं तैयार रखें। नेक्स्ट है इसमें नियमित अंतराल के साथ पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की योजना बनाएं। स्थानीय त्योहारों में सहभागिता, महत्वपूर्ण सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अवलोकन, स्थानीय बाजार तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों संस्थानों का भ्रमण, विद्यालय में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन, खेलकूद तथा अन्य मनोरंजक आयोजनों में सम्मिलित होना आदि इनमें शामिल है। ठीक है, बच्चे के बाहर के जीवन से जोड़कर पढ़ाएंगे चीज़ें, और इस तरह के जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो करवाएंगे। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है इन कार्यक्रमों से अर्जित होने वाली दक्षताएं, कौशल, अधिगम प्रतिफलों की सूची बनाई, और जब विद्यार्थी कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर वापस आ जाएं तो उनके द्वारा प्राप्त नए ज्ञान तथा कौशलों में पूर्व नियोजित प्रतिफलों के अलावा पर चर्चा करें। आप देखेंगे कि अधिकतर अवसरों पर विद्यार्थी नियोजित प्रतिफलों से
कहीं अधिक अर्जित करते हैं। यानी कि जो मतलब फंक्शन वगैरह या जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, कोई भ्रमण करवा दिया या कोई स्कूल में सांस्कृतिक गतिविधियाँ करवा दी, तो उनके बाद बच्चों से बात करनी चाहिए कि उन्होंने क्या सीखा उससे। तो इन एक्टिविटीज़ से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। नेक्स्ट है इसमें, चर्चा करने के बाद विद्यार्थियों से उनके द्वारा प्राप्त अनुभव की संक्षिप्त रिपोर्ट लिखने को कहें। ठीक है। और पुस्तकें शिक्षण की सुविधा हेतु क्रमानुसार संयोजित रहती है, न कि अधिगम में सुविधा हेतु। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, पुस्तकों की विषय वस्तु अधिकतर सैद्धांतिक अमूर्त तथा काल्पनिक अनुभवों पर आधारित होती है और शिक्षार्थी के वास्तविक अनुभवों से शायद ही कभी संबंधी होती है। तो बहिर्विषयी समेकन से मतलब है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करके पढ़ाना बच्चों के, अगर कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं क्लास में तो उसके बाहर के जीवन से करके पढ़ाना। ठीक है। और जो वो इन एक्टिविटीज़ के द्वारा सीखता है उसकी रिपोर्ट बनाना कि उनके क्या एक्सपीरियंस इसमें रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं। तो क्या विशेषताएं होती हैं? एक अच्छी पाठ्य पुस्तक आपकी कक्षा की आवश्यकताओं तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करें। ठीक है। नेक्स्ट है, दिए गए निर्देश स्पष्ट और उसमें सरल होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, पाठ्य पुस्तक में विभिन्न अधिगम शैलियों का उपयोग होना चाहिए। विषय वस्तुओं विद्यार्थी की वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं के उपयुक्त तथा लाभदायक होनी चाहिए। ठीक है। जो मतलब कि एक पाठ्य पुस्तक में जो कक्षा की आवश्यकताएं हैं और राष्ट्रीय आवश्यकताएं वो पूरी होनी चाहिए। उसमें जो निर्देश दिए जाएं वो क्लियर होने चाहिए और इजी लैंग्वेज में होने चाहिए। और पाठ्य पुस्तक में रोचक पाठ व क्रियाएं और उपयुक्त दृश्य सामग्री के साथ होने चाहिए, जिससे बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आए। पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य स्पष्ट हों तथा पूरी पुस्तक में ठीक से लागू किए हैं उसमें होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को अपनी स्वयं की राय तथा अधिगम प्रविधि के निर्माण हेतु प्रोत्साहित करने वाली होनी चाहिए। और पाठ्य पुस्तक सामग्री भी एक स्वर शैली में लिखी जाती है। ठीक है। तो ये यहाँ पर टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है। यूनिट 9 हमारी फिनिश हो गई है यहाँ पर। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।